चलिए आज जो है जितना भी विगत वर्ष है उसका प्रश्न दिया हुआ है पेडागोजी का, और हम लोग पूरे आराम से और ट्रिक लगा करके टैग वर्ड के साथ सीखना है, एक एक चीज़ को सीखना है। प्रश्न कहता है, सुनिएगा, कि शिक्षकों को ज्ञान होना चाहिए। क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, कि दोनों का? देखिए, कोई भी अकेला वाला ऑप्शन नहीं मारना है। अगर एक ऑप्शन सिंगल पसली वाला हो उसको नहीं मारना है, दो ऑप्शन वाला जो हो एक साथ में उसको लेकर के चलना है। अध्यापन विषय का भी जानकारी होना चाहिए और बच्चों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। बोले तो बाल मनोविज्ञान का। उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट बताइएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोग बोलिएगा, ठीक है। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित माने होता है खूब अंदर से प्रेरित है, उस खूब रुचि ले रहा है, तो क्या मानेंगे? हाँ, जब बच्चा प्रश्न पूछेगा तो समझिए कि रुचि ले रहा है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, मतलब कि वह अंदर से क्या है? प्रेरित है, अभिप्रेरित है। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, आप लोग भी उब जाते हैं, है ना, तो यह इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है? क्या फर्स्ट ऑप्शन में गलत क्या किया? अनुशासित करने की जरूरत है, तो उब जाएगा तो आप अनुशासन में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, गलत बात है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, मैंने कोई भी चीज को बार बार जब करिएगा ना तो उब जाएगा आदमी। हम आपको यहाँ पे बुलाए और रोज 10 प्रश्न कराए और रोज वही प्रश्न रोज रोज कराए 10-10 प्रश्न, आइएगा? छोड़ दीजिएगा आना। तो इसको कहते हैं उब जाना। बार बार कोई भी चीज को करेंगे तो बच्चा उब जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। मान लीजिए आप टीचर है, फल का प्रयोग कर रहे हैं, पाठ चित्र का प्रयोग कर रहे हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। जिसमें पूर्व ज्ञान से जोड़ने का काम हो वह किस पर आधारित होगा? ज्ञान का निर्माण होगा, क्योंकि पुराना जो जानकारी है वो नए जानकारी में ऐड हो रहा है, तो इससे क्या होगा? ज्ञान जो है बढ़ेगा ना, घटा नहीं, बढ़ा, तो ज्ञान का निर्माण हुआ। बाकी आपका जितना भी है ये सारे ऑप्शन सिद्धांत है, तो इस तरह से भी आप काट सकते हैं, सारा ऑप्शन को गलत ठहरा सकते हैं। कोई भी सिद्धांत से मतलब नहीं था इसमें। अब अगला है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप टीचर है, बदलना चाहते हैं तो क्या करिएगा? विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आएंगे। कड़ाई वाला ऑप्शन आपका नेगेटिव है। बी में क्या नेगेटिव है बोलिए आप लोग? कड़ा की कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना। तो न जानना ये नेगेटिव वर्ड है, इसको भी नहीं मारेंगे। सी में क्या कहता है? सी कह रहा है कि उसके समूह के साथ सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। यानी किसी भी बच्चा का अगर उसका प्रवृत्ति बदलना है ना तो सबका बदलना पड़ेगा, तभी सब बदलेगा। अब मास्टर खैनी खाता है, अब बच्चा भी खैनी खाए, अब वही ज्ञान मास्टर ज्ञान देगा कि तू खैनी नहीं खाना चाहिए, बेकार है, तब का बच्चा छोड़ेगा? तो सर आप पहले छोड़िए ना तो हम छोड़ेंगे, पहले तो यही कहेगा ना। तो प्रवृत्ति सबका बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बहुत समझदार तरीका से बताइएगा आप सभी, कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को डैश योग बनाती है। माने आपके पास जो बुद्धि है, आपका जो समझ है, वह क्या बनाता है? 4 ऑप्शन में चूज करना है, क्या बनाना है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। बी है कि शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखना। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। क्या होगा? यही होगा, विविध वाला ऑप्शन बोले थे ना, कि कभी भी ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो कभी भी गलत नहीं करिएगा। तो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता हो जाएगा यहाँ से। विविध वाला ऑप्शन, विभिन्न वाला ऑप्शन ये सही जाता है।
चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि एक पीटी शिक्षक, पीटी माने जो परेड वरेड कराता है, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। क्षेत्र रक्षण बोलते हैं फील्डिंग, है ना। तो निम्नलिखित में कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा? बताए कौन सा होगा, क्या होगा? देखिए, फील्डिंग सुधारना है तो अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा। पढ़ाई सुधारना है तो अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिक से अधिक पढ़ाई में प्रैक्टिकल चाहिए। लेकिन अगर फील्डिंग सुधारना है, कैच करना सुधारना है, ये सब सुधारना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्षेत्र रक्षण में अधिक अभ्यास करवाना होगा। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एक वैज्ञानिक है, कहता है कि शिक्षा में फोबेल का महत्वपूर्ण योगदान है। फोबेल साहब कौन सा योगदान दिए हैं? तो फोबेल का एक लिखना चाहेंगे तो आप सभी लिख लेंगे। किंडरगार्टन जो चलता है ना स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल समझते हैं ना, बच्चों के लिए जो स्कूल चलता है छोटा छोटा बच्चों के लिए, उसका शुरुआत कौन किया था? फोबेल साहब किए थे। तो आप किंडरगार्टन लिख के फोबेल लिख लीजिए, नोट्स बहुत बेटर बन जाएगा और आपको याद भी रहेगा। हाँ, तो अगला प्रश्न कहता है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, यहाँ भी वही हाल है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा? ये हमको कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि क्या कारण है कि ये व्यक्ति देर से आता है ना। उत्तर आपका हो जाएगा सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? देखिए, टीचर बनने का मतलब जानते हैं, बच्चे के बारे में जानना है, बच्चे के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। देख लीजिए कितना अच्छा प्रश्न दिया है। आप टीचर बन जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या ऑप्शन है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, उत्तर आपका एक होगा। हाँ, ऑप्शन गलत है, आंसर गलत दिया हुआ है। आंसर में आप लोग देख करके मारे हैं विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। दंड नहीं दीजिएगा तो वो भाग जाएगा, और दंड मिलेगा तो रहेगा। ये तो उल्टा हो गया, और तो और नहीं आएगा क्या? क्या? देखिए, विद्यालय से बच्चा तब भागेगा जब उसको रुचि नहीं रहेगा, वहां पढ़ने में मन नहीं लगेगा और भाग जाएगा। कोचिंग संस्थान, एक कोचिंग से वो कोचिंग बच्चा क्यों जाता है? उसका मन नहीं लगता, एक कोचिंग से कोचिंग टपते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय के क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र के साथ जोड़ सके, इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। बताइए, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ना क्या कहलाता है? देखिए, इसका उत्तर बी होगा, ज्ञान के सहसंबंध अंतरण। माने एक विषय, एक क्षेत्र के ज्ञान को दूसरे क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ना अंतरण कहलाता है ना। मान लीजिए आप घर पे, सुनिएगा ध्यान से, घर पे जैसे कि लौकेश यहाँ शादी हो चुका है ना, तो मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे गुस्सा कर ली, तो आपकी पत्नी गुस्सा किस पर निकालेगी? बच्चा पर, पीटेगी, है ना, आपको दिखा दिखा के पीटेगी। ये होता क्या? गुस्सा का स्थानांतरण होता है, माने आपका गुस्सा कहीं दूसरे जगह निकाल दिया। अब मान लीजिए आप ही घर पे झगड़ा करके गए, स्कूल पढ़ाने चले गए, और वहाँ जौन धा में पकड़ा गया बच्चा, उसको धोके कूच दिए आप घर का खीस बच्चा पर सधा दिए। इसको कहते हैं गुस्सा का स्थानांतरण, है ना। और यहाँ कह रहा है कि एक क्षेत्र के ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में जोड़ना, इसको अंतरण कहते हैं। एक, है ना, संबंध हो जाएगा, ज्ञान का अंतरण हो जाएगा। हाँ, प्रश्न है और जवाब दीजिएगा। 12 नंबर है शायद। और निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। कहा कि सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है?
योजना की दृढ़ता ये पाठ योजना में शामिल नहीं है। बाकी आपको शिक्षार्थी का ज्ञान शामिल है, उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई का कुछ न कुछ, ये शामिल है, और शिक्षण का ज्ञान ये भी आपका शामिल है। उत्तर आपका गलत हो गया, कौन सा? ए। नेगेटिव प्रश्न है ये, सही है, मैंने नेगेटिव प्रश्न था तो गलत खोजना था हम लोग, तो गलत हुआ ये। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों को एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक प्रश्न को बढ़ाते चलना है। ये नहीं समझना है कि हमको 50 प्रश्न करना है, एक एक समझते चलेंगे। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों को शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी करते हैं। माने कौन सा गतिविधि होगा जिससे जल्दी करेगा बच्चा, बताइए। हाँ, वास्तविक जीवन वाला अगर होगा ना, उसके जो जीवन वाला होगा तो बच्चा खूब जल्दी करेगा, है ना। उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग खुद पकड़िएगा, कोशिश करिएगा कि आप ही पकड़े। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? नेगेटिव खोजना है। फर्स्ट बोला नियम कैसे का काम करता है को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो भाई ठीक ठाक है, सी है। नेगेटिव प्रश्न और नेगेटिव आप लोग खोज लिए, याद करने वाला, हाँ, तो रटना आपका नेगेटिव है, आप नेगेटिव इस तरह से भी कर सकते थे। उत्तर आपका हो गया सी। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुका है, सुनिएगा ध्यान से, उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नई जानकारी को पूर्ण जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ये इतना अच्छा है ना। यहाँ भी लिखा हुआ है पहले सीख चुका है, अब फिर क्या कर रहा है? पुनरावृत्ति कर रहा है। इससे क्या होता है? नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने को संबंध बनाता है ना। बहुत मजेदार है। अब बी में क्या नेगेटिव है? दोहराना। सी में नेगेटिव क्या है? स्मृति। डी में नेगेटिव क्या है? अनुदेशन, अनुदेशन, शिक्षक कक्षा अनुदेशन। तो आपका ये सबसे बेटर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर है कि सीखना समृद्ध हो सकता है, माने अच्छा हो सकता है, कैसे? तो आप सभी को पता होगा, इसमें कोई गलती नहीं किया होगा। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षण उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, यही ना होगा? अरे वास्तविक जीवन वाला मार देना है, चाहे जो हो जाए। अगला प्रश्न है, कहता है, सुनिएगा, कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप एक टीचर हैं तो अपने बच्चा का क्षमता पहचानने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? क्या उद्देश्य है पहचानने का? आप बच्चा को कैसे पहचान लीजिएगा? आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड में क्या पढ़ाई होता है? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप बच्चा को समझ पाइए, है ना। तो इस टीचर का काम, माने टीचर को क्या चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तब आप बच्चा को पकड़ पाइएगा। और नहीं तो दूसरे टीचर को बुला दीजिए जो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं जानता है, जो सीटेट पास नहीं किया है, जो ट्रेनिंग नहीं किया है, उसको क्लास में भेज दीजिए और बगल में वो डांटा रख दीजिए, और तब देखिए कमाल कितना पीटता है। अब बाल मनोविज्ञान आप पढ़िएगा तो उसमें सिखाया जाता है कि बच्चों को मारना नहीं है, एक्टिविटी कराना है। अगला प्रश्न, चलिए, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है। आत्म नियमन खुद का जो नियमन होता है वह किस ओर संकेत करता है? मतलब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा। आप लोग पढ़ाई करते हैं सीटेट का, कभी भी टाइम निकाल करके 10 मिनट खुद से सोचिएगा। सीटेट निकालना है ना आपको जीवन में,
तो 10 मिनट टाइम निकाल के एक बार बैठ जाइए और केवल सीटेट के बारे में सोचिए कि हमको पढ़ना कैसे है ना, क्या चीज कमी रह जा रही है, क्यों नंबर कम आ रहा है, क्या हमको करना है। 10 मिनट सोचिए खुद से, आपका उसको कहते हैं आत्मनियमन, और इससे क्या होता है, अपनी योग्यता को सुधार सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर बेटर होगा? डी होगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। माने आप खुद से करिए, प्रत्येक दिन 10 मिनट अपने बारे में सोचिए कि हम आज क्या किए हैं, सीटेट के लिए हम क्या किए हैं, क्या आज लिखे हैं, क्या आज हम सेट मारे हैं। 10 मिनट सोचिए, प्रत्येक दिन सोचिए, और तब देखिए कमाल। आगे बड़े प्रश्नों को करते हैं क्या, 19 पर कुछ भी करिए, सेट मारिए, कुछ भी, कहीं भी जाना है, भोज खाने कहीं भी जाना है, अपना काम करके सेट मार के एक तभी कहीं जाना है, चाहे वह रात्रि भोर 2 बजे 1 बजे, कभी कभी नींद टूट जाता है, 2 घंटा नींद नहीं पड़ता है, उसी समय मार लेना है जब आपका माइंड पूरा शांत हो। चलिए प्रश्न है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अच्छा तरीका देखिए, अक्षमता के अनुरूप माने अवकाद के अनुरूप, अवकाद माने आपका देहाती भाषा हम बोल रहे हैं, विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। आपके पास अवकाद है ही नहीं है, हम पता चले कि हम आपको रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, जितना आपका क्षमता है उसी के अनुरूप करेंगे। सबसे बेटर आपका उत्तर ए होगा। बी में क्या गलत है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। महंगा बुक खरीद के दे दिया जाए, महंगा कॉपी दे दिया जाए, क्या पढ़ लीजिएगा? गलत बात है। बी में क्या, सी में क्या गलत है? सरल रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, है ना। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करने से, है ना, सरल तो नेगेटिव है ही, लेकिन पाठ्य पुस्तक इसमें नेगेटिव जाएगा। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि बेहतर कब होगा, तो आपके क्षमता के अनुरूप प्रयोग करेंगे ना, तभी बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वोत्तम कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक, माने आप एक टीचर है, अपने आप को अध्यापक मानिए, तो आप कौन सा ऑप्शन की ओर जाइएगा आप अच्छा अध्यापक होइएगा? तो फर्स्ट बोला व्याख्या विधि का प्रयोग करना। देखिए व्याख्या क्या है? जहर है, नेगेटिव है। अच्छा अध्यापक का काम नहीं कि बैठ के लेक्चर छेड़ रहा है ना बच्चों के सामने, ये गलत बात है। बी में क्या है? प्रदर्शन वर्ड मैंने लिखवाया था, नेगेटिव है, नोट करना है, अगर नहीं किए हैं नेगेटिव पॉजिटिव तो। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना, ये सबसे बेटर काम है अच्छा अध्यापक का, यही काम है कि प्रेरित करना है। और डी कहता है सदैव अनुशासन, यहाँ अनुशासन जहर का पुड़िया है, इसको मारना नहीं है। तो ऐसे ऐसे वर्ड को भाई गोली मार देना है जो नेगेटिव है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आप टीचर है, 4 ऑप्शन सबसे अच्छा बताइए, 4 में से सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, सीख सकता है कि नहीं? चाहे वो बच्चा कोई भी हो सीख सकता है ना, मनुष्य है तो सीख सकता है। अब भाई बी में क्या गलत किया कि कुछ बच्चा सीख सकता है, क्यों भाई? कुछ नहीं सीखेगा, गलत हो गया। अधिकतर बच्चा सीख सकता है, ये जरूरी भी नहीं है कि सीख ही सकता है, अधिकतर कम भी सीख सकता है। बहुत कम बच्चे सीखते हैं, ये भी नेगेटिव हो गया ना, तो ऐसे कर सकते हैं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, सबसे अच्छा। आइए अब थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम कम होगा, बहुत साउंड था। विद्यार्थियों के सीखने में एक एक चीज को समझना है, एक एक प्रश्न को आगे बढ़ाना है, एक एक चीज में रुचि लेना है आपको। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है, माने आप जो सीख रहे हैं उसमें जो कमियां रह जा रही है, उसको निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए निदान क्यों किया जाता है? निदान करे तो क्या, निदान बोले तो क्या? उपचार करना। निदान बोले तो क्या? उपचार। तो कभी भी जीवन में आपके एग्जाम में पूछे निदान, तो ये ऑप्शन में रहता है उपचार करना, ठीक है? तो उपचार मानेंगे समुचित उपचार करना। अगर रिक्तियां आपके अंदर कमियां रह जा रही है, रिक्तियां लिख रहा है ना क्वेश्चन में रिक्तियां,
तो आपके अंदर जब कमियां रह जा रही है तो निदान के बाद उसका क्या करेंगे, समुचित उपचार करेंगे उस कमियों का। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, सभी क्या होगा, सभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने लिखवाया था कि श्याम पट की बात कभी भी आएगा वो नेगेटिव वर्ड है, उसको मारना नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, प्रश्न पूछना। शिक्षण कुशलता से संबंधित है, लेकिन सबको शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा ना। प्रश्नों को हल करना भी है इसमें, श्याम पट सभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। श्याम पट देखिए नेगेटिव होता है, लेकिन कहा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो देखिए 2-4 ऑप्शन यदि नेगेटिव मिल जाता है ना, अगर सबको ले लेंगे एक साथ में तो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक ठाक है, सभी मारे हैं, आपका सही गया होगा। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने है, और कोशिश करिएगा कि आप सबसे पहले जवाब दें। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। प्रश्न को समझिए, अनुप्रेरित मतलब आप खूब प्रेरित है, तो कौन ऐसा संकेत है जो अनुप्रेरित को सूचित कर रहा है। देखिए बच्चा जब प्रेरित कब रहता है, जब प्रश्न पूछता है। बच्चा रुचि कब लेता है, जब वो प्रश्न पूछता है तभी रुचि लेगा। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, सबसे बेटर आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बाकी ऑप्शन में अधिकतम लिखा हुआ है, बी में तो नेगेटिव शिक्षक वाला ऑप्शन है, और डी में क्या है, पूर्ण वर्ड है, तो पूर्ण वर्ड आपका नेगेटिव होता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। अति सक्रिय जानते हैं, क्लास में बैठल है, किसी को चींटी काट लिया, किसी को मार दिया, किसी को कलम से भोंक दिया, आप उसको कैसे दिशा में लाइएगा, सही दिशा में, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप टीचर बनने जा रहे हैं सीटेट का, क्या करेंगे बताइए। हो नहीं, ये प्रश्न इतना मजेदार प्रश्न है और टीचर के लिए सबसे मजेदार प्रश्न है। टीचर बनने के लिए कोई बच्चा खचरा है, किसी को भोंक दे रहा है, किसी को चींटी काट रहा है, किसी को दांतें काट ले रहा है, तो उसको सबसे काम बेटर काम उसको थमा दीजिए कि मेरा लिखना पूरा हो जाएगा तो बोर्ड साफ करेगा, है ना। तो उसका दिमाग में बैठा रहेगा कि सर जी कब लिखल खत्म होगा कि हम जाके मिटाए, तो उसका दिमाग बोर्ड पर रहेगा, तो किसी को चींटी नहीं काटेगा। मेरा लिखना खत्म, उठ के आएगा, सर जी मिटा देते हैं, तब मिटा देंगे। और हमेशा दिमाग दौड़ता रहेगा कि हमको बोर्ड साफ करना है, तो किसी को चींटी नहीं काटेगा, किसी को मारेगा नहीं, है ना। नहीं, नेगेटिव नहीं है, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है टीचर बनने का, यही योग्यता है। बड़े बड़े टीचर जब जाइएगा ना तो आपसे यही इंटरव्यू मिलेगा कि एक अति सक्रिय बालक है, बहुत खचरा बालक, उसको सुधारिए कैसे, तो बोर्ड साफ करने का काम दे दीजिए, सुधर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मत बढ़ावा देता है। देखिए जितना भी प्रश्न है आप लोग का टेस्ट ले रहा है कि आप अच्छा टीचर बनने जा रहे हैं, तो क्या चीज को बढ़ावा दीजिएगा, सहयोग की भावना। टीचर का काम यही है, अच्छा अध्यापक तभी होइएगा जब सहयोग की भावना रखेगा। प्रतियोगिता नेगेटिव होता है ना, प्रतिद्वंद्विता नेगेटिव होता है, तटस्थता आपका नेगेटिव होता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे। उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न कहता है कि यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। जितना प्रश्न है आप लोग पर जा रहा है, आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, क्या करिएगा। इसका अर्थ क्या है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि उसे प्राप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। आया क्वेश्चन में क्या कहा था, संसाधन संपन्न, माने जितना भी क्वेश्चन है उसमें संपन्न होना चाहिए ताकि बच्चा जब क्वेश्चन करे तो जवाब दे पाए। ये नहीं कि भाई हमको नहीं पता है, हम नहीं बताएंगे। चाहे कोई बच्चा प्रश्न पूछा, जाके छोड़ दिए, आप बैठो बाद में बताएंगे,
बार बार काहे पूछता है प्रश्न, तो इस प्रकार का प्रश्न गलत हो जाता है। संसाधन तो पॉजिटिव है ही। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, माने क्या हुआ बताइए आप लोग, माने अध्ययन करने के मूड में नहीं है, कोई बच्चा है आपके क्लास का अध्ययन करने के मूड में नहीं है, तो आप क्या करिएगा, उन विद्यार्थियों को कक्षा का छोड़ने के लिए कहेंगे। बी तो गलत हो गया। फर्स्ट में क्या बाध करेंगे, नेगेटिव, छोड़ना नेगेटिव, उसे चेतावनी देंगे कि वे आवश्यक ध्यान करे, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। यहाँ पे चेतावनी गलत, डी सबसे बेहतर। उन्हें उसकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे ताकि वो रुचि ले, है ना, उसको जो चीज में रुचि है वही चीज करवाएंगे। आप लोग बताइए क्या प्रश्न हार्ड था? जितने भी प्रश्न है टीचर पर जा रहा है, अच्छा ऑप्शन मारना है बच्चा से संबंधित। चलिए किंडरगार्टन आ गया। किंडरगार्टन पद्धति किसका है? सोवेल साहब का है किंडरगार्टन पद्धति। नर्सरी पूछेगा तो मॉन्टेसरी का है। हाँ, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। देखिए एक समान वर्ड जो है वो क्या है? नेगेटिव वर्ड है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहा कि आपके पास जो भी विद्यार्थी आता है व्यक्तिगत विभिन्नता है, माने अलग अलग प्रकार का विद्यार्थी आता है, तो उसको एक समान कैसे कराएंगे? एक समान तो गलत हो जाएगा ना। बी में क्या? सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराएंगे, ये मजेदार है। अलग अलग प्रकार के बच्चा आ रहा है तो अलग अलग प्रकार के अनुभव उसको हम क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे, तो बी बेटर है ना। चलिए सी तो भाई कठोर अनुशासन। डी में क्या करना? परीक्षा की संख्या बढ़ाना। ये सब नेगेटिव होता है, तो आप सभी गलती शायद नहीं किए होइएगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित में सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। अलावा लगा दिया कोई भी क्वेश्चन में तो नेगेटिव प्रश्न है। क्या है? नेगेटिव प्रश्न, माने डैश के अलावा बाकी सब ठीक है, तो भाई अलावा को वाला कौन है, नेगेटिव कौन है, ये बताना है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। माने कोई बच्चा काम कर रहा है, चाहे छोड़ दीजिए बच्चा को, हम आपको सेट दिए हैं मारने के लिए ना 50 को, तो हम आशा करेंगे कि 50 में 50 सही हो जाए। ये हम कभी आशा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो परिपूर्णता वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है। बाकी आप बताएं। मुक्त उत्तर वाला बहुत मजेदार होता है। मुक्त खेल बहुत अच्छा है। सृजनात्मकता के लिए असीमित, सीमित नेगेटिव है, लेकिन अ लगा दिया है माने न सीमित। अ बोले तो न, असीमित माने न सीमित, तो असीमित है तो ठीक ठाक है, ठीक है। हाँ, आपका उत्तर आपका ए पर जाएगा। सीमित नेगेटिव लेकिन असीमित पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नेगेटिव है। डैश के अलावा के बिना जिस प्रश्न में लगा रहे वो नेगेटिव होता है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि, सुनिए ध्यान से मजेदार तरीका से, कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में भी सहायता करता है। क्या चीज में? हाँ, समाजीकरण में। और हम लोग समाजीकरण क्यों मारते हैं? क्योंकि समाजीकरण में दो चीज आता है, एक तो पहल का परिवार और दूसरा क्या? विद्यालय। इसलिए हम लोग समाजीकरण मारते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि कक्षा में प्रभावी व्याख्या देते समय, मान लीजिए आप टीचर है, व्याख्या लेक्चर देते समय आपको क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, क्या करिएगा? पहल का ऑप्शन है संबंध स्थापित करता है। दूसरा का है कि सार्थक शारीरिक हाव भाव समावेशित करे। कभी भी व्याख्या दीजिए तो ऐसे नहीं खड़ा होकर के दीजिए, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन में। कोई देखिए आके ऐसे खड़ा होकर के अब व्याख्या देगा तो समझिए कि वो रट के आया है,
हाव भाव भी होना चाहिए, हाथों का थोड़ा सा एक्शन होना चाहिए। हमारा भी देखिए थे ना, हम कभी भी समझाते हैं तो हाथों शांत नहीं रहता। हम ऐसे करके समझाएंगे एकदम शांत होकर के, समझ में आएगा? नहीं आएगा, ये प्रभावी नहीं होता है। तो हाव भाव भी जरूरी है व्याख्या देते समय, समझाते समय। उत्तर आपका हो जाएगा किस पर? बी पर। आप प्रश्न कहता है कि मीडिया एक उदाहरण को अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है क्या? शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्ट, टेलीफोन। कौन मारिएगा? मीडिया के अंतर्गत कौन अच्छा आपको लग रहा है? तो उसमें सबसे अच्छा है शैक्षिक टेलीविजन। देखिएगा, आप लोग सुने होइएगा, पेपर में निकलता है कि दूरदर्शन पर कोरोना काल में निकला था ना 10 बजे से सारे क्लास संचालित होंगे, दिया था कि नहीं? दूरदर्शन पर पढ़ाई होता था कोरोना काल में। तो शैक्षिक टेलीविजन सबसे बेटर होगा अधिगमकर्ताओं के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या है? माने बच्चा से बातचीत जो कर रहे हैं, मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो इससे बातचीत मतलब क्या होता है? अपने विचारों को क्या करना? आदान प्रदान करना। उत्तर आपका क्या होगा? बी होगा। फर्स्ट में क्या नेगेटिव है? निर्देश वर्ड नेगेटिव है। उससे प्रश्न करने के लिए कहना, बच्चा को आप नहीं कहिएगा कि प्रश्न करो। बच्चा जब रुचि लेगा ना तो खुद करेगा प्रश्न, करेगा कि नहीं करेगा? चलिए, विचारों से अवगत कराएंगे, अपने विचार से कि हम ही है ना, हम बड़का महारत हासिल करके बैठे हैं, तो उससे क्या मिलेगा उसको? नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। माने कोई भी कौशल आप सीखेंगे तो सबसे पहले का अवस्था यही होता है कि देखेंगे, और देखना को कहते हैं अनुकरण करना, है ना। तो कोई भी कौशल आज तक दुनिया में सीखा है ना, वो देख करके सीखा है। जो छोटा बच्चा होता है, माँ को देख करके पैर और हाथ भाजता है, अनुकरण करता है ना। उत्तर आपका हो जाएगा डी, कौशल सीखने का पहले का अवस्था अनुकरण। लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? मान लीजिए आपको चर्चा करना है, आप टीचर हैं, तो प्रथम गतिविधि क्या करवाइएगा बताइए? तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या तो आप लोग नहीं मारिएगा, नहीं ना मारिएगा व्याख्या, लेकिन कभी भी तर्क के साथ में व्याख्या है तो बेटर है, क्योंकि तर्क में भाई बिना व्याख्या के तर्क समझ ही नहीं सकते हैं। रीजनिंग बिना तर्क के आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो तर्क संबंधित तथ्यों पर व्याख्या करना ये सबसे जरूरी है। तर्क वाला प्रश्न पर व्याख्या करना है तो तर्क के साथ कहीं व्याख्या दिया रहे तो सही हो जाएगा, और तर्क के साथ व्याख्या नहीं रहे तो नेगेटिव जाएगा। उद्देश्यों की सूचना, बाकी सारे आपका वर्ड ठीक ठाक नहीं है, श्याम पाटे सब ठीक ठाक नहीं है। अगला प्रश्न, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, आप टीचर हैं, क्या करना चाहिए? एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय स्थिर एवं एकरूपता वातावरण उपलब्ध कराना। स्थिर वर्ड नेगेटिव है। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को के साथ अन्य बच्चों का समान व्यवहार करना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए। और हाँ देखिए, कोई एकल अभिभावक वाला एक बच्चा है ना, तो उसको अनदेखा करिए कि वो एकल नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, माने जिस समान व्यवहार। ये हो गया समावेशी शिक्षा की बात किया है ना। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? माने अधिगम को, माने सीखने को आप अधिकतम कर सकते हैं, सबसे बेटर कौन सा है? कौन होगा? शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक कौशल की पहचान करना। टीचर को भी अपना संज्ञानात्मक कौशल को सुधार करना है
साथ साथ बच्चों का भी करना है, तबे जा करके आप अधिगम को अधिक कर सकते हैं, है ना। कहा जाता है कि वैसा टीचर जो घर पे पढ़ के आता है और जो पढ़ाता है वो बेटर पढ़ाता है, और जो घर पे पढ़ के नहीं आए यहीं पढ़ाए वो बेटर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकों, वर्गीकृत शिक्षण सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में किससे संबंधित है। उत्तर हो जाएगा कौन सा। देखिए बहुत सारा ऑप्शन जब दिया रहेगा कोमा दे करके, देखिए नहीं सुनिए ध्यान से, पहिलका में क्या लिखा है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें कोमा वर्गीकृत अधिगम सामग्री कौमा बहु आकलन तकनीकें कौमा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप अलग अलग है ना भाई, तो अलग अलग कहते हैं विभेद। इससे बना क्या, विभेदित अनुदेशन, समझे। ये सारे चीज अलग अलग है, इसलिए उत्तर आपका जाएगा विभेद, अलग अलग चीज है, ये अलग अनुदेशन है। उत्तर आपका डी पर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होगा, माने सीखने के लिए सहायक होगा। तो सबसे अधिक जरूरी है सीखने में सहायक, क्लास की अवधि में 40 से 50 मिनट तक बढ़ा देंगे तो आप सीख जाइएगा, गलत बात है। बच्चे के अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या, माने एग्जाम की संख्या बढ़ा देंगे, परीक्षण गलत होता है, ठीक है। अध्यापक द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा, ये भी गलत है ना, सी है, ठीक है। अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा एवं सहायता देना है, ठीक है, सहायता देना अच्छी बात है। और डी में क्या गलत है, अनुदेशन, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन बोला है, अगर रहता विविध अनुदेशन तो ठीक होता, एक बोल दिया इसलिए गलत है। उत्तर आपका सी पर। नेक्स्ट कहता है कि बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक अध्यापक को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव पूछा, आप लोग बताइए। अध्यापक के अनुसार कार्य करना, हाँ, शिक्षक के अनुसार काम नहीं करना है, खुद के अनुसार करिए। अगर मान लीजिए हम टीचर हैं, हम आपको बोल दिए कि रात्रि में 12 बजे सेट मारना है, तो आप मानिएगा, काहे काम करेंगे। आपको जब मन करे, जब रुचि हो, तब सेट मार लेना है। हम देखते हैं कि कभी कभी सोया हुआ आदमी, जो भी विद्यार्थी जीवन की बात करते हैं, जो काम नहीं करता है, रात्रि में जब 2-3 बजे नींद टूटता है, उसके बाद नींद नहीं आता है 2 घंटा 1 घंटा तक। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? रात में कभी एकाएक नींद खुल गया 1 बजे और उसके बाद नींद नहीं आया 1 घंटा 2 घंटा के लिए? तो ऐसा हुआ है तो उस समय का उपयोग करिए, उसी समय में सेट मारना शुरू कर दीजिए, और देखिए कैसे नींद में आता है दौड़ के, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है ना। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षिका की भूमिका क्या है? देखिए शिक्षक का यही काम है, टीचर का यही काम है सुगमकर्ता के रूप में। देखिए टीचर का क्या काम है, सुगमकर्ता के रूप में काम है, सहायता देने का काम करता है टीचर, अग्रणोन्मुखी भूमिका निभाता है ना। टीचर का काम है सुगमकर्ता करना। नेक्स्ट है कि बच्चे को सामूहिक कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में बच्चे को एक दूसरे से पर हावी होना गलत होता है, हावी होना गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये मजेदार है। क्वेश्चन में क्या कहा, समूह कार्य देना, तो समूह में लोग क्या करता है, एक दूसरे से सीखता है ना, तो हो गया आपका उत्तर बी पर। अगला है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों को अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? बताइए, आप अपने बच्चा की अवधारणा को कैसे बदल दीजिएगा? मार करके? कैसे, क्या होगा? अवधारणाओं के बारे में, ऊपर भी क्वेश्चन अवधारणा बोला, मैंने बोला था जो बात क्वेश्चन में वही बात ऑप्शन में 98% शिक्षक सही मानता है उसको। तो अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ में व्यस्त रखने की अवसर देकर के आपका उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? आप टीचर हैं, आपकी भूमिका क्या है या मेरी भूमिका क्या है कक्षा में? फर्स्ट में तो कठोरता से पालन क्या सही है, कठोरता नेगेटिव है। बी में क्या है? सीखने की विश्वसनीयता, स्थिति जुटाना। विश्वसनीयता समझते हैं कि हम सही सही आपको उत्तर बताएं, है ना। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, सोचने के लिए हम आपको टाइम दे, ये नहीं कि हम बताते जा रहे हैं हाली हाली फटाफट, तो ये टाइम देना जरूरी है। देखिए सी में क्या लिखा है? परिपूर्ण, नेगेटिव। परीक्षा वर्ड सी में नेगेटिव है। और डी में क्या तरीका गलत लिखा हुआ है? सही तरीके से ज्ञान पहुंचाना चाहिए। सीधे तरीका, उल्टा तरीका क्या होता है? उल्टा तरीका होता क्या है? सीधे तरीका क्या होता है पढ़ाई का? हाँ, उल्टा तरीका क्या होता है? तो आपका सबसे बेटर बी पर। नेक्स्ट है, और एक काफी बड़ा प्रश्न है जिसमें पृष्ठ संख्या 13 में बोल रहा है, तो इस प्रश्न को हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि हम उस पृष्ठ पर आ नहीं सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को करते हैं, 48 नंबर। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डैश की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता है? तो टीचर का देखिए, प्रोत्साहित कैसे करेंगे? प्रोत्साहित माने प्रेरित करना, तो प्रेरित करके आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। नियंत्रण वर्ड नेगेटिव है, तुलना वर्ड नेगेटिव है, डांटना नेगेटिव है ना। अगला प्रश्न है, देखिए 7 चैप्टर है सिलेबस में मेरा सीडीपी का, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, दूसरा चैप्टर है मेरे पास सिलेबस का। ये 7 चैप्टर जब मैं सिलेबस का खत्म कर दूंगा तो 7 चैप्टर का एग्जाम हम एक ही बार लेंगे आप सभी का। आप समझ लीजिए कि कैसे देना है, कैसे नंबर। देखिए ना कितना नंबर जाता है। अगला प्रश्न है, सुनिए, एक प्रभावी कक्षा में क्या करना चाहिए? बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, है ना। मार्गदर्शन आपको लेना है तो किससे सहायता लीजिएगा? टीचर से। उत्तर आपका एक में मिल रहा है। और बी में क्या गलत है? प्रत्यास्मरण। सी में क्या है कि बच्चे शिक्षक से डरते हैं, डरना नेगेटिव है, दंड नेगेटिव है, सम्मान नहीं करना नेगेटिव है, ये सब भरा हुआ है नेगेटिव। और आज का अंतिम प्रश्न है कि ज्ञान, सुनिए ध्यान से, क्या बोलिए, आज का अंतिम प्रश्न है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, माने एक बड़ा भाग को प्रस्तुत कैसे करेंगे बताइए। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षार्थियों को सहायता करेंगे। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ के प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है? ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग, माने एक ऐसा भाग असंबद्ध जिसका कोई संबंध नहीं है ना, किससे? ज्ञान से। वो क्या करेगा? वो कठिन बनाएगा। क्वेश्चन नेगेटिव है, असंबद्ध भाग है, संबंध रहेगा तब ना मारेंगे, तो कठिन बनाएगा। असंबद्ध भाग रहेगा ज्ञान का, वो क्या करेगा? वो कठिन बनाएगा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ।